हेलो फ्रेंड्स, खालसा एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में हम अपनी जो भी बुक्स रिफ़र करते हैं ऑनलाइन, हम इस क्लासेस में जो भी बुक्स यूज़ करेंगे वो बुक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैंने आपसे आपके सामने सारी बुक्स का एक चार्ट मैंने बना के रख दिया है, ठीक है। और मैं साथ साथ आपको उस बुक्स का रिव्यू भी दूंगा कि हम कौन कौन सी बुक यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या उसमें डीमेरिट्स और मेरिट्स दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं, यू ऑलरेडी नो कि इन सीबीएसई क्लास 11th एंड 12th अकाउंट्स के लिए सबसे बेस्ट बुक जो मैक्सिमम टीचर्स रेफ़र करते हैं वो उनका रेफरेंस क्या रहता है, डीके गोयल की तरफ रहता है, ठीक है। तो मैं भी डीके गोयल को ही यूज़ करूँगा। और साथ साथ चिल्ड्रेन बहुत सारे स्कूल्स में टीएस गरीवाल करके भी बुक चलती है, और मेरे हिसाब से ये बुक उन बच्चों के लिए है जो अपना कम समय में, ठीक है, ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं कम समय में। बिकॉज इस बुक में मैंने ये देखा है कि इसमें क्वेश्चंस कम हैं लेकिन सिलेबस पूरा कवर किया गया है, जो कि डीके गोयल में ऐसा नहीं है। इन डीके गोयल यू विल फाइंड आउट कि जैसे एक टाइप के, जैसे अगर 1 टाइप के क्वेश्चन हैं तो उसके कम से कम 7-7, 8-8 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ओके। बट इन द केस ऑफ टीएस गरीवाल आप लोग को सारे पॉइंट्स, सारे चीज़ें एक्सप्लेन तो किया गया है, लेकिन उसका सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है कि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से लिमिटेड हैं, ठीक है। अगर आप कम प्रैक्टिस में, कम समय में अगर अपनी तैयारी करना चाहते हो तो यू कैन गो विथ टीएस गरीवाल। सो चिल्ड्रन, टीएस गरीवाल फ़िलहाल मेरे पास इस समय बुक अवेलेबल नहीं है, पर मैं आपको डीके गोयल ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ये आप देख पा रहे हो, ये डीके गोयल है, ठीक है। और ये क्लास 11th की डीके गोयल की बुक है। और आप जानते हो कि क्लास 11th में सिर्फ एक ही बुक चलती है, ठीक है। तो काफ़ी हैवी बुक कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा इतनी मोटी मोटी बुक देख के डर जाते हैं उनके लिए डीके गोयल तो अच्छी नहीं। मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि दे कैन परचेज़ टीएस गरीवाल, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है, कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर इतना पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, तो इससे अच्छा तो हम लोग साइंस क्यों ना ले लिए, ठीक है, बायोलॉजी ले लेते, केमिस्ट्री ले लेते, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है बच्चे, इसमें जो है न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, एग्जाम्पल्स इसमें ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन टीएस गरीवाल में ऐसा नहीं है। टीएस गरीवाल में आपको जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी थोड़े से कम मिलेंगे और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कम मिलेंगे, लेकिन दोनों बुक में सिलेबस पूरा है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिलेबस टीएस गरीवाल में कम है, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द क्लास 12th, यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पे आप जानते हो हम लोग अकाउंटेंसी के लिए जो है, ठीक है, डीके गोयल ही यूज़ कर रहे हैं। ये वॉल्यूम 1 है, आप लोग देख सकते हो, ये वॉल्यूम 1 है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम 2 की। जैसे कि लास्ट क्लासेस में मैंने आपको वॉल्यूम में भी बताया था, ये पार्ट ए ही है और इसकी वॉल्यूम 2 है। और बच्चों ये जो पार्ट बी है, ये लास्ट बुक है जो कि 20 मार्क्स कंटेन करता है। आपको ऑलरेडी पता है कि जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए की जो वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 है वो हमारी 60 मार्क्स कंटेन करती है, और इसमें से जो है पार्ट बी में से वो 20 मार्क्स आता है, ठीक है। सो चिल्ड्रन, यू कैन गो फॉर दिस। देखो, मैं एक चीज़ ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप एनसीईआरटी ज़रूर रेफ़र करो, बट एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो काफ़ी दिनों से, काफ़ी साल से अपडेट नहीं है, सेम सिलेबस, सेम रीप्रिंट। तो जो कि मुझे लगता है कि वो कई बार अगर हम एनसीईआरटी के ऊपर पूरी तरीके से फोकस कर दें तो हमारा कभी नुकसान भी हो सकता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ बेटर टू परचेज अ सेकेंड बुक, दैट कैन बी डीके गोयल और टीएस गरीवाल, वॉट एवर चॉइस यू वांट। अगर आपको और भी कोई बुक पसंद है तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो, प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स, जो सारे टॉपिक्स हैं वो सेम है। आप बुक कोई भी परचेज़ करो, देयर इज़ नो मैटर, ओके। सो चिल्ड्रन, नाउ कमिंग टू द बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस स्टडीज़ में आई विल सजेस्ट यू टू परचेज़ एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी परचेज़ करो। अगर आपको मन करता है पूनम गांधी परचेज़ करने के लिए तो आप परचेज़ करो। इफ़ यू डू नॉट नीड, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं ज़रूरत है, ठीक है, तो आप पूनम गांधी नहीं भी ले सकते हो। इट इज़ ऑप्शनल, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ ऑप्शनल, ओके।
मैं आपको एक बात और बता दूं, मुझे इस बुक के रिव्यू के लिए किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है। आप ऐसा मत समझिएगा कि मुझे इसके लिए कुछ मैं ऐड कर रहा हूं, किसी बुक का ऐड कर रहा हूं, चाहे वो डीके गर्ल हो या टीएस ग्रेवाल हो। आपको अच्छी अच्छी जो बुक्स हैं वो सबका नाम दिया हुआ है और सारे लोग मुझे ऐड के पैसे नहीं देंगे, ठीक है। तो आप ये अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको ये एक बात ये कह रहा हूँ कि पूनम गांधी इसलिए लोग यूज़ करते हैं, मैं एक इसका रीज़न भी बता देता हूँ। पूनम गांधी लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं सेम टू सेम पॉइंट्स पूनम गांधी में लिखा रहता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ बच्चों को इंग्लिश वर्ड जो हैं वो थोड़े से टफ लगते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो पूनम गांधी परचेज कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ यूजिंग अ बेसिक लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग। इज इट क्लियर? हम लोग जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज नॉर्मल भाषा में यूज़ करते हैं, पूनम गांधी में उस भाषा का यूज़ किया गया, उस लैंग्वेज का यूज़ किया गया। इज इट क्लियर? तो एनसीईआरटी तो हम परचेज करेंगे ही करेंगे, साथ साथ अगर आपका मन है पूनम गांधी परचेज करने का तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था आपसे, केस स्टडीज़, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए। तो आप यहाँ पे देख पाओगे मैंने दो बुक को रिफ़र किया है, एक पहला बुल्सआई है और दूसरा है अलका धवन। चिल्ड्रन, आई डो नॉट हैव बुल्सआई बट आई कैन शो यू अलका धवन बुक, ओके। सो दिस इज़ अलका धवन, दिस इज़ फॉर क्लास 12th। इसी तरीके से क्लास 11th की भी बुक आती है। मैं सारी बुक्स अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं अगर आपको अलका धवन और बुल्सआई अगर मैं रिफ़र करता हूँ तो मेरे हिसाब से अलका धवन जो है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि आप एपीसी पब्लिशर को जानते हैं जिनकी डीके गोयल की बुक आती है, ठीक है। तो आप इस पे विश्वास कर सकते हैं अलका धवन मैम के ऊपर, बहुत अच्छी बुक है। इनका जो प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात, मैं आपसे एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ कि आप इसमें शॉर्टकट पॉइंट्स देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है, आप फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में देख पा रहे हो। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर मैं आपको दिखाता हूँ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये इसमें शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये है, आप इसमें देख पा रहे हो कि इसमें शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, डैड डायनेमिक, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट दिया हुआ है। इसमें क्या हो गया, डायनेमिक गोल ओरिएंटेड, ये इसके पॉइंट्स हैं जो कि दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में भी। डायनेमिक, गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल, परवेसिव एंड कंटिन्यूअस। तो इसके शॉर्टकट्स बने हुए हैं, डैट, गॉट, माई, जीमेल आईडी, पासवर्ड चेंज्ड। इज इट क्लियर? तो आप ये देख पा रहे हो, इसमें ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स करके अगर यूज़ करते हो तो मेरे हिसाब से तो आप अच्छे से जो टॉपिक्स है या पॉइंट्स हैं आप उसको रिमेंबर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक कर सकते हो, ठीक है। तो आप अलका धवन यूज़ कर सकते हो। बुल्सआई लास्ट ईयर मैंने यूज़ किया था, मुझे वो भी बुक काफ़ी अच्छी लगी। तो आप दोनों में से कोई भी एक बुक रेफ़र कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। इज इट क्लियर? ना चिल्ड्रन, आई हैव नॉट गिवन यू, यहाँ पे मैंने बिजनेस स्टडीज़ के लिए आपको एनसीईआरटी बताया और पूनम गांधी बताया, ऑप्शनल मैंने बताया। आप देख सकते हो कि एपीसी वालों ने भी मुझे ये अपनी टीएन छाबरा करके बुक चलती है और आईसीएसई बोर्ड में भी इनकी बुक चलती है, ठीक है। तो ये बिज़नेस स्टडीज़ की बुक है सीबीएसई के लिए, ये मुझे मिला था, लेकिन मैंने बहुत इसको प्रेफर नहीं किया और मुझे इस साल तो ये ठीक ही लग रहा है। बिज़नेस स्टडीज़ की देखिए, आप देख सकते हो 2 पार्ट के स्टडीज़ भी इसमें दिया हुआ है, इसमें केस स्टडीज़ के साथ है, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, ये आपके पास पूनम गांधी आप देख सकते हो, पूनम गांधी ये क्लास 12th हो गई और ये पूनम गांधी क्लास 11th है, ठीक है। तो आपको जो इसमें रेफ़र करना है आप उसमें रेफ़र कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन what I will suggest you to purchase an NCERT as well as you can purchase any of the book from the case study. Is it clear? Case study के लिए आप दोनों में से कोई भी एक परचेज कर सकते हो. Is it clear? Now coming to the third book, that is third subject, that is economics. तो इसमें आप जानते हो VK ओरी बुक आती है, ठीक है. बहुत स्कूल्स ने VK ओरी सजेस्ट किया हुआ है, बहुत स्कूल ने संदीप गर्ग सजेस्ट किया हुआ है, बहुत स्कूल्स ने BL गुप्ता सजेस्ट किया हुआ है. तो ऑलरेडी यू नो BL गुप्ता APC पब्लिकेशंस की है, जिनकी DK गोयल आती है APC पब्लिकेशंस की है. और संदीप गर्ग आप जानते हो, बहुत फेमस बुक है संदीप गर्ग. VK ओरी भी जानते हो, ठीक है. तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखो
ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। और ये वीके ओरी की ही बुक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक आप देख पा रहे हो वो क्या है, वो मैक्रो है, ये भी क्लास 12th के लिए ही है, आपको पता है ये बात। और मैंने जो आपको BL गुप्ता बताया था, ये है BL गुप्ता, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए BL गुप्ता ये है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बुक है, यूज़ आजकल है बहुत, टीचर्स इसको भी सजेस्ट करते हैं, बट इट इज़ अप टू यू। मैं आपको ये बुक्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इन बुक्स को रिफ़र करके मुझे जो बेस्ट लगेगा मैं वो टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करूँगा अपने वर्ड्स में, ठीक है। आप ऐसे ही क्लास 11th में देख सकते हो, 11th में जो वीके ओरी है, ठीक है, आप वीके ओरी स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज़ कर सकते हो, ये भी वीके ओरी है, ठीक है। TR जैन एंड वीके ओरी आप मैक्रो यूज़ कर सकते हो, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो हमारे पास, ठीक है, ये आप देख सकते हो, NM शाह, ये अवेलेबल है स्टैटिस्टिक्स में, NM शाह चलती है, ठीक है, APC पब्लिकेशंस की है। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ BL गुप्ता फॉर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इज़ इट क्लियर? तो ये हो गई आपकी क्लास 11th में जो बुक्स चलती हैं। तो चिल्ड्रन, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल CBSE 11th एंड 12th। नाउ आई विल बी गोइंग टू डिस्कस द ICSE बोर्ड बुक। तो जो बच्चे सिर्फ CBSE बोर्ड के ही हैं वो आप इतनी वीडियो देख के आप एग्जिट कर सकते हो। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर, सो वी विल बी गोइंग टू ICSE बोर्ड, ओके, और ISC बोर्ड। नाउ ISC इज़ रिलेटेड टू क्लास 11th एंड 12th। इसमें यू ऑलरेडी नो कि CBSE जैसे DK गोयल यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी अकाउंट्स के लिए DK गोयल यूज़ होती है, ज़्यादा DK गोयल। तो आई विल बी रिफरिंग ओनली DK गोयल, ठीक है। TS गरीवाल पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इसमें तो सिर्फ DK गोयल को ही सजेस्ट करूँगा। सेकंड जो बुक है बिजनेस स्टडीज़ और कॉमर्स, वहाँ पे दो बुक चलती है, बिजनेस स्टडीज़ भी चलती है और कॉमर्स भी चलती है। तो कॉमर्स के लिए विल बी हैविंग, फॉर कॉमर्स विल बी हैविंग CB गुप्ता। इज इट क्लियर? ये देखो ICSE कॉमर्स के लिए क्या है, CB गुप्ता क्लास 12th, ओके। और इसके बाद कॉमर्स के लिए आप चाहे क्लास 11th के हो, आप चाहे क्लास 12th के हो, हम लोग CB गुप्ता ही रेफ़र करेंगे। अब आती है बात इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए हम BL गुप्ता यूज़ करेंगे। ये मेरे पास लास्ट ईयर की बुक पड़ी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है, लास्ट ईयर की बुक पड़ी है। इकोनॉमिक्स के लिए हम BL गुप्ता यूज़ करेंगे, ठीक है। और अब कमिंग टू क्लास 9th, एज आई टोल्ड यू दैट इन क्लास 9th एंड 10th आई विल बी ओनली टीचिंग यू कॉमर्शियल स्टडीज़। कॉमर्शियल एप्लीकेशंस की मेरे पास बुक नहीं है, और लास्ट ईयर मैंने उस स्कूल में, ICSE बोर्ड स्कूल में मैंने कॉमर्शियल स्टडीज़ ही पढ़ाया था, कॉमर्शियल एप्लीकेशन नहीं पढ़ाया था। मैंने सिलेबस जरूर देखा है, सिलेबस नियर अबाउट सेम है जो हम लोग कॉमर्स में पढ़ते हैं। 11th 12th का कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट 9th 10th को आराम से एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल स्टडीज़ के बारे में। तो कॉमर्शियल स्टडीज़ में चिल्ड्रन वी विल बी रेफरिंग CB गुप्ता, ठीक है। ये क्लास 9th की CB गुप्ता है और ये क्लास 10th की CB गुप्ता है। वी विल बी रेफरिंग, हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। इसमें जितने भी चैप्टर्स होंगे आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल द टॉपिक्स। इज इट क्लियर? सो चिल्ड्रन, we have discussed for CBSE for class 12th, class 11th and 12th plan. We have discussed ISC for class 11th and 12th, as well as we have discussed the plan of ICSE for class 9th and 10th commercial studies. I will be teaching you only commercial studies. Now children, coming to the last but not the least, that is what? That is 9th and 10th. So जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बता दिया था कि इन CBSE we will be only discussing economics as well as geography. तो geography में हम सिर्फ एक ही बुक रिफ़र करेंगे, that is NCERT, okay. we will be referring only one book, that is NCERT. तो मुझे लगता है कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम अपनी कौन सी बुक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और होप कि आप इन बुक्स को आपके पास हो, ठीक है। अगर हम क्लास लेते हैं तो आपको इन बुक्स का इन बुक्स को आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार अंडरस्टैंडिंग में वो पॉइंट्स मैच करेंगे, ठीक है, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वो मैच करेंगे। तो इनमें से भी मैं जो पॉइंट्स हैं, बेस्ट पॉइंट्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ का हो, चाहे अकाउंटेंसी का हो, अकाउंट्स का भी सिलेबस हम पूरा ख़त्म करेंगे, बिजनेस स्टडीज़ का भी ख़त्म करेंगे और इकोनॉमिक्स का भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। और सेम टू सेम वैसे ही ISC में भी चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि CBSE में ही जो टॉपिक्स ISC में नहीं होंगे मैं उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा,
और जो टॉपिक्स उसमें एक्स्ट्रा होंगे तो आप उन वीडियोस को स्किप कर देना। मैं उस वीडियो में पहले ही बता दूंगा कि दिस सिलेबस इज नॉट फॉर ISC और ICSE। ओके, नाउ कमिंग टू द CBSE 9th and 10th, इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। आप जानते हो कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी बहुत कम ही बच्चे हैं, और जिनको अगर पढ़ना होगा तो मैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के कुछ वीडियोस अपलोड कर दूंगा। कुछ क्या मतलब जितने चैप्टर्स हैं उतनी वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा। जो इंटरेस्टेड होंगे वो उन वीडियोस को आराम से देख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल चलता है खालसा एकेडमी के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? और इसकी जो भी लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।